डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आप सबों का मैं गिरीश कुमार स्वागत करता हूं। अभी हमारा जो टॉपिक्स है टेंजेंट एंड नॉर्मल का, हम लोग ये अंतिम चरण में है इस चैप्टर में। तो कोशिश करना है कि एक एक न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से डील करना है, उसको समझना है, उसके फंक्शन को, टाइप को समझना है कि किस टाइप के सवाल कैसे बनता है। तो इस टाइप से अगर करोगे तो उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अभी देखो एक न्यू टाइप का ये क्वेश्चन इस टाइप से दिख रहा है कि प्रूव दैट द कर्व्स इतना एंड इतना, ये दो कर्व्स है कट एट राइट एंगल्स। ये सब प्रूव करने वाला ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इफ 8 के स्क्वायर बराबर 1, अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा। बात में आ रही है? तो अब देखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, हम जैसे ही जानते हैं कि कोई भी दो कर्व जो है सो अगर राइट एंगल पर कट करता है, ये 90 डिग्री पर, तो इसका मतलब इसका जो टेंजेंट है और इस पर जो टेंजेंट आएगा, है ना, ये जो टेंजेंट आएगा, फिगर थोड़ा ये बन रहा है, फिर भी देख लेना। टेंजेंट जो होगा इस टाइप का, यहां 90 डिग्री बनेगा, बनेगा ना। तो जब 90 डिग्री बनेगा तो पहले दिमाग में ये काम करना चाहिए कि अगर इसका स्लॉप m1 है, इसका स्लॉप m2 है, तो m1 इंटू m2 बराबर -1 आएगा। ये सिचुएशन आना चाहिए ना। अब यहां से देखो कि पहले हम स्लॉप क्या लेंगे कि x बराबर वाई स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट करो एक बार, तो dx बट्टा dx 1 और वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx। तो दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा 1/2y। अब कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट पर हम लेंगे, है ना, कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लेंगे, मान लो कि x1 y1 पर ले रहे हैं, ठीक है, बात में आ रही है। तो इस पर स्लॉप जो है dy अपॉन dx पार्टिकुलर पॉइंट x1 और y1 बराबर क्या आएगा, 1/2y1 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो सेकेंड कर्व में आओ, xy बराबर k, इसको भी डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, dx अपॉन dx, ये u इंटू v में होगा 1 और y प्लस x रहेगा y का dy अपॉन dx, और ये कांस्टेंट का 0। तो यहां से अगर हम dy अपॉन dx निकालेंगे तो -y/x आएगा, ये उधर जाएगा, ये भाग लगेगा। क्लियर यहां तक? अब पार्टिकुलर पॉइंट dy अपॉन dx x1 y1 पर, ये क्या आएगा, -y1 अपॉन x1। यहां तक बातें समझ में आ रही है? नाउ गिवन दैट ये हमारा दिया हुआ है कि ये जो कर्व्स है कट एट राइट एंगल्स, है ना, द कर्व्स कट एट राइट एंगल्स। जैसे ये राइट एंगल पर कट करेगा, सो देयरफॉर इसका स्लॉप m1 इंटू m2 बराबर -1 आएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि सपोज करो दिस इज m1, ये वाला पार्ट, और ये दिस इज m2। सो दिस इंप्लाइज 1/2y1 इंटू -y1 अपॉन x1, इसका वैल्यू क्या आएगा, -1। तो दोस्तों यहां से y1 और y1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करें तो x1 यहां आ जाएगा, x1 बराबर क्या आएगा, 1/2 बच गया, यहां x1 बराबर 1/2, ये 1/2 बच गया, ये y1 कट गया, x1 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां चला जाएगा, तो x1 इक्वल टू 1/2। यहां तक नो डाउट। अब यहां देखना, ये x1 निकल गया। अब जो कोई भी कर्व होगा, ये जो है
एक पार्टिकुलर पॉइंट लिए हैं, ये कर्व दोनों कर्व को, ये पॉइंट जो है x1 y1, ये दोनों कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना। सो नाउ अगर इस कर्व को हम इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से ये x1 बराबर y1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉइंट का अगर यहां बैठाएंगे x1 बराबर y1 स्क्वायर, पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। एंड यहां से क्या होगा, x1 y1 बराबर k आएगा। तो देखना यहां दोनों को स्क्वायरिंग कर दो, आपको कहेगा कि इसको हमको इतना प्रूफ करना है, 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, यही ना प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या k स्क्वायर चाहिए, तो यहां पर इसको स्क्वायरिंग कर दो। यहां है x1 बराबर y1 स्क्वायर एंड ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर। कंफर्म? दिस इंप्लाइज, अगर यहां पर हम देखते हैं कि ये पार्ट y1 स्क्वायर का वैल्यू कितना है, x1, तो x1 का स्क्वायर और इंटू y1 स्क्वायर के जगह इसका x1 वैल्यू पुट कर दो। यहीं से बात समझ आ रही है? यहीं पर जो है सो थोड़ा सा कैलकुलेशन में सब कर लेता है लोग, लेकिन यहां पर जा करके पता नहीं चलता कि अब क्या करें, फंस जाता है लोग मझधार में। तो आप क्या करना है यहां से आपको, कि यहां से स्क्वायरिंग करने के बाद ये y1 स्क्वायर जो आएगा, y1 स्क्वायर का वैल्यू यहीं से पुट कर देना है x1। तो ये x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर के जगह ये x1 आ गया, और RHS में क्या है, k स्क्वायर। तो देखो x1 स्क्वायर और यहाँ x1 का क्यू हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब x1 का वैल्यू यहां से क्या निकला हुआ है, सो देखो 1/2 निकला हुआ, सो 1/2 का क्यूब कर दो बराबर k स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 1/8 इज इक्वल टू k स्क्वायर। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना, क्लियर यहां तक? तो यहां से कर्व से लेकर के चलेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे पार्टिकुलर पॉइंट पर, परपेंडिकुलर राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर, इसका कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये कंडीशन जैसे अप्लाई हो जाएगा, यहां से एक x1 का वैल्यू निकल जाएगा। अब चूंकि यहां पर k के बीच में हमको कोई रिलेशन नहीं मिल पाया है, तो इतना ध्यान में आना चाहिए, ये जो पॉइंट है ये दोनों कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इसको सेटिस्फाई जब करवाएंगे तो यहां पर आ जाएगा ये पार्ट और यहां आ जाएगा ये पार्ट। यहां देखेंगे कि y1 स्क्वायर, तो इसको स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स, y1 स्क्वायर आ जाएगा। y1 स्क्वायर का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, x1 आ जाएगा, x1 के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और x1 का वैल्यू हमको यहां से पता है, इसको बैठा देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे। ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला इतना एट द पॉइंट इतना। पॉइंट तो दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, उसका भी स्ट्रेट लाइन ही होता है ना, तो सिर्फ हमको स्लोप चाहिए, एक पॉइंट दिया हुआ है, अब स्लोप चाहिए, तो स्लोप कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। यहां पर चूंकि इसका इक्वेशन ये है कर्व का, ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x बटा ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2i dy अपॉन dx बटा बी स्क्वायर 1 का कांस्टेंट का 0। सो नाउ dy अपॉन dx को सेपरेट करो, कैसे करेंगे, इसको RHS में ले गए, तो यहां पर क्या बच गया 2x बटा ए स्क्वायर। अब इंटू इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 2i नीचे आ जाएगा। कितने लोगों ने समझ में आया? इसको इधर ले गए, जैसे मान लो उधर ले जाएंगे तो बराबर इतना आ जाएगा। अब यहां से बी स्क्वायर, ये बच गया, बी स्क्वायर ऊपर चल गया और 2i नीचे आ गया। बात में आ रही है?
बस RHS में ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, dy अपॉन dx सेपरेट हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। हमको क्या करना है, स्लॉप कहां पर निकालना है, इस पॉइंट पर x0 और y0 पर। तब इसको बैठा दो, x के जगह x0, यहां बट्टा y के जगह y0 और b स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर, यही निकल गया क्या, स्लॉप m। क्लियर। सो ये स्लॉप किसका निकला, स्लॉप ऑफ द टेंजेंट। किसका निकला जी, टेंजेंट, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटू x0 अपॉन y0। अब यहां से अगर निकालना है स्लॉप ऑफ द नॉर्मल, स्लॉप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का क्या होता है, -1 बटा स्लॉप ऑफ द टेंजेंट, तो इसका -1 बटा यहां से बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू x0 बटा y0। ऐसा करेंगे तो ये वाला पार्ट पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा -a स्क्वायर y0 बटा बी स्क्वायर x0, ये निकल जाएगा ना। अब दोनों स्लॉप निकल गया, तो अब यहां से क्या करना है, इसलिए द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन कितना आएगा, y माइनस y1, इसी पॉइंट पर y1 की जगह क्या है y0 बराबर यहां m स्लॉप, तो स्लॉप यहां पर टेंजेंट का कितना है, ये वाला पार्ट बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और x0 y0 और x माइनस x1, x1 की जगह यहां x0। अब इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, नहीं तो रिजल्ट मेरा यही है, इतना ही लिख देना। और सिमिलरली द स्लॉप ऑफ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, फिर इसका नॉर्मल का इक्वेशन तो वही y माइनस y1, यहां भी स्लॉप, नॉर्मल का स्लॉप, तो नॉर्मल का स्लॉप अगर कौन वाला आया, ये वाला, तो माइनस ए स्क्वायर y0 अपॉन बी स्क्वायर x0 और x माइनस x1 की जगह x0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, यहीं पर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यही लिख देंगे। तो इस टाइप से कोई भी कर्व दिया रहे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, ये हमको निकालना है, इक्वेशन निकालना है टेंजेंट का या स्लॉप का, हमको कोई भी स्ट्रेट लाइन का, धरती पर जो भी है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना, तो इसका एक पॉइंट चाहिए और इसका एक स्लॉप चाहिए, है ना। ये दोनों पता रहेगा, इक्वेशन इस फॉर्म में लिख देना है, और थोड़ा सा कंडीशन पता करके रखना है कि क्या कंडीशन टेंजेंट का होता है, क्या कंडीशन नॉर्मल का होता है ना। तो इस टाइप से, चूंकि नॉर्मल जो है सो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो एक का स्लॉप पता रहने से दूसरे का स्लॉप हमको मिल जाता है। तो ये सब सारी बातें अगर थ्योरी का दिमाग में है तो हमको नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की परेशानी होगी। थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने से क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर, ये सॉल्यूशन पावर, ये कैपेसिटी जो है ना, ये कैलकुलेटिंग पावर जो है ये बढ़ेगा। और जब ये हैंडल कर लिया अपने आप को, तो फिर कोई नहीं रोक सकता मैथ्स अच्छा होने से। थ्योरी एक दो बार देखना है और उसके बाद न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्या काम करता है कि अगर रास्ता पर हम चलेंगे तो चलने से ही हमको पता चलेगा कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ पहाड़ है ना। तो यही काम यहाँ न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो तभी पता चलेगा कि कैलकुलेशन कहाँ किस टाइप का आ रहा है, और उसको मैनेज करना। और वो जब मैनेज होगा तो टाइम टेकन होने लगेगा, और जब टाइम थोड़ा सा कम लगने लगेगा, कैलकुलेटिंग पावर दिमाग का फास्ट हो जाएगा, तो यही कॉम्पिटिटिव लेवल में तुमको काम आएगा, तुमको ऊंचाई पर ले जाएगा। इतने ही काम करना और ज्यादा कुछ नहीं करना। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, थोड़ा प्रैक्टिस के द्वारा टाइम को अपने हाथ में ले आना है। जैसे अभी यही सवाल हम बनाए, समझाते समझाते बनाए, तो कितना टाइम लगा होगा। अब इसी को तुम अगर बनाओगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, सॉल्यूशन तुम फर्स्ट टाइम बनाओगे तो हो सकता है 10 मिनट लग जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत कम टाइम में इसको तुम बना सकते हो। सवाल वही है
लेकिन टाइम टेकन है, प्लस थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग में रखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ये सब सारी चीज़ों को दिमाग में रख के बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत नहीं है तो आज के सेशन में इतना ही। पढ़ें, आगे बढ़ें और देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। देश के लिए करने से पहले क्या होगा, हमको अपने समाज को क्या होगा, उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी बहुत पिछड़ापन है, अशिक्षा है। तो अगर हम अच्छे समाज का निर्माण करेंगे तो स्वतः देश का निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।